हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन। देखिए, जो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, इसको इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन रहता है वो जनसंख्या के अनुसार और साथ ही साथ भारत की स्थिति के अनुसार बहुत ही नग्न के रूप में रहता है। और ओलंपिक में पदक बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन प्रारंभ किया और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2023 में 5वां यूथ गेम खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा। तो 5वां किया जाएगा मतलब इसके पहले 4 हो चुके हैं। जो 4 हो चुके हैं वो कब से कब, कहाँ, कैसे? तो सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम का जो स्थापना या गठन किया गया 2018 में प्रारंभ हुआ। लेकिन 2018 में प्रारंभ तो हुआ, लेकिन खेल का आयोजन नहीं किया गया। तो पहला खेल का आयोजन 2019 में किया गया। 2019 में कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। दूसरा आयोजन 2020 में किया गया पुणे में। पुणे कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तीसरा आयोजन किया गया 2021 में। कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पे है? तो असम में है। भारत के असम राज्य। असम की राजधानी दिसपुर। और चौथा 2022 में किया गया हरियाणा में। ये आपको 4 याद रखने हैं क्रमशः। खेलो इंडिया यूथ गेम की स्थापना कब किया गया? 2018 में। तो यहीं से मत जोड़ने लगिएगा 18, 19, 20, ऐसा नहीं जोड़ना है। नहीं, कुछ लोग जोड़ लें कि 2018 में शुरू हुआ, 19 में कोविड की वजह से नहीं हुआ होगा, इसीलिए 5वां हो रहा है। तो इतना दिमाग मत लगाइएगा, जितना है उतना लगाइए। कुछ लोगों के होता भी नहीं तभी कहते हैं। 2018 में स्थापना हुआ। पहला 19 में किया गया नई दिल्ली में, दूसरा 20 में पुणे में महाराष्ट्र, तीसरा गुवाहाटी में और चौथा हरियाणा में। अब 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2023 में किया जाएगा मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कोई एक स्थान पे नहीं होगा, 8 शहरों में होगा। और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 30 खेलों के लिए किया जाएगा। इसमें 30 खेल शामिल होंगे और माना जाता है कि पूरे भारत से लगभग 7,000 से ज़्यादा, 7,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। इस खेल में 7,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। तो यहां पे जो प्रश्न पूछेगा संभवतः स्थापना पूछ सकता है, पहला पूछ सकता है और 5वां पूछ सकता है। बाकी 2 ही 3 बचे हैं, ये भी याद कर लीजिए, पूछ लेगा तो ठीक है। अगला पॉइंट है
आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन। अब ये अंतरिक्ष सम्मेलन का क्या मतलब है? आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन, देखिए ये स्पेस से संबंधित यानी अंतरिक्ष से संबंधित भारत की स्थिति और साथ ही साथ हमारे जो नए वैज्ञानिक हैं आने वाले, जैसे हमारी नई पीढ़ी के वैज्ञानिक तथा जो पुराने हमारे वैज्ञानिक हैं, जो अनुभवी वैज्ञानिक हैं, उनके मध्य तालमेल, साथ ही साथ हमारे जो पारंपरिक चीजें हैं, भारत में ऐसे बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जो पारंपरिक रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, लेकिन वो किसी विज्ञान से कम नहीं हैं। पारंपरिक और साथ ही आधुनिक स्थिति को, आधुनिक विज्ञान, इन दोनों के तालमेल कैसे बैठाए जाएं और नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और अनुभवी वैज्ञानिक जो हमारे पुराने वैज्ञानिक हैं, इनके मध्य तालमेल कैसे बैठाया जाए, और साथ ही साथ जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे नीम, एलोवेरा और ऐसे कई पहाड़ी क्षेत्र पे या सदरों में वृक्ष पाए जाते हैं जिनका आयुर्वेदिक के रूप में बहुत प्रयोग होता है, लेकिन भारत उस चीज़ पर अभी तक अमल नहीं कर पाया और इसे सीख करके अमेरिका बहुत बुद्धिमान है, मूर्ख देश है वो, लेकिन बुद्धिमान एक मामले में यह है कि वो प्रतिभाओं को पहचानता है। जितने अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, जितने अच्छे जानकार होते हैं, वो भारत के लोगों को अच्छा पैकेज दे करके अपने यहाँ बुला लेता है। कई ऐसे हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, कई ऐसे डॉक्टर हुए हैं जिनका नाम समय आने पर मैं बता दूंगा, जैसे अभी खुराना है महोदय, इन लोगों को अमेरिका ने अच्छा पैकेज दिया और अपने यहाँ पे रिसर्च करवाया। भारत ने उनको नौकरी तक नहीं दी थी। तो भारत में अभी संसाधन के अभाव के चलते हम उस व्यवस्था को नहीं समझ पाए थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्थिति मजबूत होती जा रही है, हम अपने पारंपरिक गुणों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लगभग हम सफल भी हो रहे हैं। चाहे नीम का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग और ऐसे कई पदार्थ हैं जिसका प्रयोग, तो उसी प्रयोग को ध्यान में रख करके, पारंपरिक और आधुनिक विज्ञान को ध्यान में रख करके, नई पीढ़ी को चेताते हुए इसका आयोजन यानी सम्मेलन किया जाता है। तो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन भी किया गया और यह सम्मेलन 3 दिवसीय सम्मेलन था जो 5 से 7 नवंबर 2022 को आपके उत्तराखंड राज्य के देहरादून में किया जाएगा। कल से प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि देहरादून से उत्तराखंड के देहरादून में 5 नवंबर से 7 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें इसरो तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक और विज्ञान भारती के सहयोग से, याद रहे इसरो, भारत सरकार के वैज्ञानिक और विज्ञान भारती के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसरो यहां पे आ गया। इसरो क्या है? इसरो एक अंतरिक्ष एजेंसी है भारत की। इसकी स्थापना
1969 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है इसरो का, ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। और अभी इसके अध्यक्ष महोदय कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कहीं कहीं सोमनाथम मिलता है, सोमनाथम, लेकिन आप सोमनाथ से याद रखिएगा, यस सोमनाथ, और यही है अध्यक्ष। यानी इसरो की स्थापना 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु में, अध्यक्ष एस सोमनाथन है। यही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। यानी यही हमारे अंतरिक्ष व्यवस्थाओं का व्यवस्था करते हैं, देखरेख करते हैं और संचालन भी करते हैं। तो इनके सहयोग से, भारत सरकार के वैज्ञानिकों के सहयोग से और विज्ञान भारती के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। विज्ञान भारती क्या है? विज्ञान भारती एक स्वदेशी भावना को उत्पन्न करने वाली, मतलब ये जो विज्ञान भारती है एक ऐसा आंदोलन है, ये ध्यान रहिए आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन है। इनका कहना ये है कि देखिए, अभी तक हम लोगों ने अपने गांव के लोगों को, अपने भारतीयों को बताया कि नीम के पेड़ में देवी रहती हैं और उन्हें काटना नहीं चाहिए। हमने बताया है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्म रहते हैं, इसे काटना नहीं चाहिए। नीम के पेड़ में मैंने क्या बता दिया? देवी। और पीपल के पेड़ में मैंने बता दिया ब्रह्म, पिशाच और जितने क्रूर हो सकते हैं वो बता दिया। हमने उन्हें यह बताया ही नहीं कि नीम के पेड़ में एंटीबायोटिक पाया जाता है जो कि इलाज के लिए बहुत उपयोगी है। ये मैंने गलती किया। ये विज्ञान भारती ऐसा बताता है कि हमें अब अपने नागरिकों को ये बताना है कि हम नीम का पेड़ इसलिए नहीं काटते क्योंकि देवी तो रहती हैं, ठीक है, हमारी पारंपरिक मान्यताएं हैं, हम माने, अच्छी बात है, लेकिन इसमें हम एंटीबायोटिक पाया जाता है। पीपल के पेड़ में ब्रह्म, पिशाच, निशाचर सब रहते हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन पीपल का पेड़ ऑक्सीजन के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमने धतूरा के बारे में नहीं बताया। तो ऐसी चीज़ों को, यानी पारंपरिक विज्ञान को भी मुझे ध्यान में रखना है और साथ ही साथ पारंपरिक के साथ साथ में आधुनिक विज्ञान को भी हमें जानना चाहिए और इसे आपस में जोड़ने का कार्य यही विज्ञान भारती करती है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन अर्थात इंटरपोल का 91वां सम्मेलन। अब ये इंटरपोल क्या है? आपने एक मूवी में, डॉन मूवी में देखा होगा कि डॉन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब इंटरपोल की यानी 11 मुल्कों की पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई तो तुम कैसे ढूंढ लोगे? ऐसे नौटंकीबाज डायलॉग मारते हैं। तो ये जो मुल्क मुल्क बोला जाता है ये यही इंटरपोल ही है। इंटरपोल का मतलब है वैश्विक समुदाय का एक संयुक्त पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस 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 वैश्विक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस का फुल फॉर्म होता है। यानी कि इंटरपोल के माध्यम से हम जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें वैश्विक मंच पे पकड़ते हैं और जिस देश से संबंधित होते हैं हम उन्हें सौंप देते हैं। इंटरपोल का कार्य होता है। तो अब इनका सम्मेलन चर्चा में क्यों रहा? भाई 91वां सम्मेलन चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो 90वां सम्मेलन हुआ है ये हुआ है भारत में और ये 91वां जो सम्मेलन होगा ये होगा 2023 में।
यानी कि चर्चा का विषय, यानी कि एग्जाम में आएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और 100% उम्मीद है कि किसी ना किसी एग्जाम में, जहां तक उम्मीद है कि स्टेट पीसीएस में जरूर पूछा जाएगा। अब इतना बता रहे हैं तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो देखिए क्यों बता रहे हैं। इंटरपोल जो है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो है, इसकी स्थापना 1923 में हुआ था और 2023 में ये 100 साल पूरे कर लेगा, यानी अपना शताब्दी यानी 100वां वर्ष मनाएगा। तो अब इसके बारे में भी जानना उत्सुकता होगी। तो इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आयोग, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आयोग, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना 1923 में किया गया था। जब 1923 में स्थापित किया गया तब इसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग और इसमें 19 देश शामिल हुए। 19 देशों ने मिल करके इस आयोग को अनुमति दिया और उस समय इसका मुख्यालय, उस समय इसका मुख्यालय बनाया गया ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं समझना है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर है। ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रिया के वियना में, यह ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है और ऑस्ट्रिया का एक शहर भी है। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय बनाया गया और 19 देश उस समय शामिल थे और इसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग में आगे चल करके भारत भी शामिल हुआ 1949 में। 1949 में भारत इसमें शामिल हुआ। फिर कुछ समय पश्चात 1957 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसका नाम परिवर्तित करने के बाद में इसका रखा गया नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम रखा गया 1957 में। और इसमें जो देश थे धीरे धीरे बढ़ते गए। 1957 में नाम रखा गया इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरपोल। इंटरपोल रखा गया। तो इंटरपोल 1957 में रखा गया और उसी समय में इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना से हटा करके फ्रांस में रखा गया। जो इसका मुख्यालय है वो फ्रांस का एक शहर है लियोन। लियोन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया।
इंटरपोल का वर्तमान में जितने सदस्य हैं 195 देश इंटरपोल के सदस्य हैं। 195 देशों के पुलिस अपना भागीदारी इसमें निभाते हैं और ये इंटरपोल इस समय सशक्त और ताकतवर के रूप में सामने आया है। अब जो कि 1923 में स्थापित होने के कारण वियना में हेडक्वार्टर बनाया गया था और 2023 इनका 100वां सालगिरह होगा। यानी ये इन्होंने सेंचुरी बना लिया है, सेंचुरी मार दिया है। और इसे यादगार बनाने के लिए 2023 में वही शहर जहां पहला मुख्यालय बनाया गया था वियना में इसका महासम्मेलन किया जाएगा और यह होगा तो 100वां साल मनाया जाएगा 100 साल पूरे होने पर, लेकिन इसका आयोजन 91वां होगा। ध्यान रहे, आयोजन 91वां होगा, मनाया जाएगा 100 साल गिरह यानी 100वां साल गिरह मनाया जाएगा 2023 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। 90वीं महासभा का आयोजन 18 से लेकर के 21 अक्टूबर के मध्य 2022 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नई दिल्ली में संपन्न हुआ यानी कि जो 90वीं है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 90वीं भारत में मनाया गया है नई दिल्ली में, 91वीं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मनाया जाएगा। और जब 90वीं महासभा में इंटरपोल ने अपना पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया, पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया। और वर्तमान में इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस का एक शहर लियोन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ध्यान रखिएगा। पेरिस सुरा और सुंदरियों का देश माना जाता है। अब अगला पॉइंट है धन वर्षा योजना। ये क्या चीज़ है? ये भी कुछ चीज़ है भाई। धन वर्षा योजना देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC ने जिसका स्थापना 1956 में किया गया था, 1956 में LIC की स्थापना किया गया था और LIC ने ही धन वर्षा योजना को लॉन्च किया है। धन वर्षा योजना सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस का स्कीम है। इसका मतलब हुआ कि इस योजना में आपका एक बार पैसा जमा होगा, जितना पैसे का मानक होगा एक बार आपको जमा होगा और जितने टाइम ड्यूरेशन होगा उसके पूरा होने पर आपको पूरा पैसा दे दिया जाएगा, किस्त भरने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी विशेषता ये है कि मान लीजिए हमने 5 लाख का बीमा करवाया धन वर्षा योजना में और ये मुझे 10 साल के बाद में 15 लाख रुपया देते। 15 लाख ज़्यादा नहीं है, हाँ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 15 लाख तो सही है। अब मान लीजिए 10 साल बाद ये 15 लाख देते और हम 6 साल में टपक गए, 6 साल बाद में मेरा काम तमाम हो गया। अब मेरे परिवार को 6 साल बाद जब मैं नहीं रह गया तब मेरे परिवार को क्षतिपूर्ति कंपनसेशन यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारे परिवार को पैसा देगी। अब वो जितना दे इसका 2/3 1/3 जो भी इनका मानक हो अपना 2 लाख से लगा करके 5 लाख तक में ये पैसा देंगे हमारे परिवार को, जितना का होगा उसी के अंदर वो देंगे। और जब हमारे 4 साल बाद और बीतेगा यानी जब 10 साल इस योजना को मुझे शुरू किए पूरा हो जाएंगे तब मेरे परिवार को 15 लाख और मिलेगा। देखिए ये 15 लाख और ये 6 लाख मैंने मानक लिया है, इसे मत समझिएगा कि इस योजना में कुछ बताया गया। इस योजना में अलग अलग 1 लाख से लेकर के जितना तक हो उतना बढ़ाया जाएगा या जितना उनका अपना स्कीम हो। तो यहाँ पर एक मैंने समझाने के लिए आपको ये मानक लिया है कि अगर ऐसा होता है तो अगर मुझे मेरे समय को पर्याप्त तो पूरा होने के पहले ही मैं नहीं रह जाता तो मेरे परिवार को, मेरे आश्रित को 6 लाख के अंदर
LIC कंपनसेशन देगी और जब 10 साल पूरा हो जाएगा इस योजना का, तब जो पैसा बनता है वो पैसा भी मेरे परिवार को मिलेगा। ये बहुत अच्छी स्कीम LIC की मानी जाती है। यानी इसे सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के रूप में जाना जाता है। LIC की स्थापना 1956 में किया गया था। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।